हेलो एंड वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो, दैट इज़ वीडियो नंबर 24। हमारा सेकेंड यूनिट चालू है, जैसा आप लोग जानते हैं, और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें सिंकिंग फंड मेथड हमारा चालू है। डिबेंचर किसको बोलते हैं, डिबेंचर के टाइप कितने हैं, पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ले लिए। आगे बढ़ेंगे अपन, तो आज बात करते हैं रिडम्पशन के बारे में। सो व्हाट इज रिडम्पशन? रिडम्पशन किसको बोलते हैं? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रीपेइंग द प्रिंसिपल अमाउंट। रिडम्पशन बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट वापस देने को। देखो, आप लोगों को मालूम है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर स्टैटिस्टिक्स पढ़े। स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप लोगों ने इंटरेस्ट के नाम का कोई एक चैप्टर पढ़े होंगे, जिसमें आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सारी चीज़ें पढ़े। तो इंटरेस्ट के अंदर तीन चीज़ें रहती, देखो ध्यान में रखो। एक तो आप लोग उधार लेते, कर्ज लेते, दूसरा उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते, और तीसरा उसको रीपे करते, वापस करते अपन, है ना। तो देखो, अभी सुनो मेरी बात। अभी आप लोग जो उधार लेते हो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट, राइट। और जो हम लोग वापस देते हैं, दोनों मिला के देते हैं, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला के हम लोग उसको वापस देते हैं, उसको बोलते हैं रीपेएबल अमाउंट। तो रीपेएबल अमाउंट के अंदर प्रिंसिपल भी रहता और इंटरेस्ट भी रहता। लेकिन हम लोग क्या करते मालूम है कि यहाँ पर डिबेंचर्स को हर साल इंटरेस्ट क्या कर रहे, दे देते जा रहे हो उनको, ठीक है। अब प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो रीपे कब होंगी, जब डिबेंचर का टाइम खत्म हो जाएगा। तो रिडम्पशन कब होता, जैसे कि हमने आज शेयर्स को, डिबेंचर्स को इशू किए 5 साल के लिए। हमने बोले भाई 5 साल तक हमको पैसे उधार दो, हम 5 साल के बाद आपको आपके पैसे वापस दे देते। उन्होंने बोले हमारे हमको पैसे वापस तो मिल जाएंगे 5 साल बाद, लेकिन 5 साल तक हमको क्या मिलेगा। तो हमने उनको बोले 5 साल तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमने उनको हर साल हर साल हर साल इंटरेस्ट देते रहे, ठीक है। 5 साल जब कंप्लीट हो गए तो हमने हमारा डिबेंचर उनके पास से वापस ले लिया और उनके पैसे उनको वापस कर दिए। तो जो पैसे हम उनको वापस करें, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट। और जो हम हर साल उनको पे कर रहे थे वो क्या था, इंटरेस्ट। समझ में आई बात आप लोगों को? तो प्रिंसिपल अमाउंट वापस दे देना, मतलब अपने डिबेंचर्स लेना और उनके कर्जे को फेड देना, इज कॉल्ड रिडम्पशन, उसको रिडम्पशन बोलते हैं। सो व्हाट इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स? इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द प्रोसेस ऑफ रीपेइंग डिबेंचर्स। ये किसको बोलेंगे हम लोग, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, मतलब डिबेंचर्स को रीपे कर देना, वापस कर देना, फेड देना। कब फेडेंगे? टाइम हो जाने के बाद, 5 साल 6 साल जो भी मुद्दत उसकी थी हमारे डिबेंचर्स की, वो मुद्दत खत्म हो जाने के बाद। इशूड बाय द कंपनी टू इट्स डिबेंचर होल्डर, जो कंपनी इशू करती है अपने डिबेंचर होल्डर्स को, वो डिबेंचर्स वो लोग फेड देंगे। इन अदर वर्ड्स, इट इज द प्रोसेस ऑफ रीपेइंग द प्रिंसिपल अमाउंट टू डिबेंचर होल्डर्स। अगर आसान भाषा में बात करें तो डिबेंचर होल्डर्स, यानी कि जिन्होंने हमारे पास से डिबेंचर्स खरीदे थे, जैसे शेयर होल्डर रहते वैसे डिबेंचर होल्डर्स, उनको उनके पैसे वापस कर देना और अपना डिबेंचर उनके पास से ले लेना, इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ओके, सो व्हाट हैपेंस व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीम्ड? तो जब हम लोग रिडीम कर देते हैं डिबेंचर को, तो होता क्या है, व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीम, देन द कंपनी हैज डिस्चार्ज ऑल इट लायबिलिटीज रिगार्डिंग द डिबेंचर्स। एक बार डिबेंचर रिडीम हो गए, मतलब हमारी लायबिलिटी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब हमारे को कोई पैसे देना बाकी नहीं है। एंड पेड देम ऑल द प्रिंसिपल अमाउंट विच वॉज बोरोड बाय देम सम ईयर्स अगो। और हमने वो प्रिंसिपल अमाउंट जो उनके पास से लिए थे वो हमने वापस कर दिए, जो हमने कुछ साल पहले उनके पास से लिए थे। एंड टेक्स इट आउट फ्रॉम द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से हम लोग क्या करेंगे, डिबेंचर को हटा देंगे, क्योंकि हमने कर्जे को क्या कर दिया है, फेड दिए, वापस कर डाले वो पैसे हमने। देखो, आज मैंने अगर डिबेंचर्स इशू किए 5 लाख रुपए के, तो आज 5 लाख रुपए मेरी लायबिलिटी बन गई। 5 साल तक के लिए मैंने उसको इशू किया, 5 साल हो गए, 5 साल के बाद मैंने वो 5 लाख रुपए उनको वापस कर दिए, तो दिस डिबेंचर्स आर नो मोर माई लायबिलिटी। तो मेरी बैलेंस शीट के ऊपर अब नजर नहीं आएंगे। आज से 5 साल पहले आए थे, आज नहीं है, आज मैंने फेड दिए हैं वो पैसे। तो जिस दिन मैं फेड दूंगा उस दिन के बाद बैलेंस शीट के ऊपर डिबेंचर नजर नहीं आएगा, अनलेस मैं नए डिबेंचर इशू नहीं कर देता। कैन वी रिडीम डिबेंचर्स एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट एज वी यूज टू इशू देम? अब देखो, आप लोगों को मालूम है कि शेयर्स और डिबेंचर्स कैसा इशू होते, पार पे भी होते, प्रीमियम पे भी होते, डिस्काउंट पे भी होते। ये हम लोगों ने पिछले सेमेस्टर के अंदर पढ़े थे। तो क्या रिडीम करते वक्त, जैसा पे इशू करते वक्त पार प्रीमियम डिस्काउंट पे कर रहे, तो रिडीम करते वक्त भी ऐसा पॉसिबल है क्या? रिडम्पशन जब हो रहा है कि वापस जब हम लोग पैसे दे रहे, तो पार पे प्रीमियम पे डिस्काउंट पे दे सकते हैं क्या? तो डिबेंचर कैन बी इशूड एट पार प्रीमियम एंड डिस्काउंट। डिबेंचर जो है पार प्रीमियम डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम लोग शेयर्स इशू करते हैं, जो हमने इशू ऑफ शेयर का चैप्टर पढ़े थे। जैसे हम लोग शेयर्स इशू करते हैं पार पे प्रीमियम पे डिस्काउंट पे, वैसे डिबेंचर्स भी इशू हो सकते हैं पार पे प्रीमियम पे डिस्काउंट पे। मगर डिबेंचर्स डिस्काउंट पर रिडीम नहीं हो सकते, कोई भी कम पैसे नहीं लेगा। 100 रुपए का डिबेंचर है, आप उसको बोलोगे भाई साहब डिस्काउंट में 90 रुपए पे ले लो, हमारे पास से 90 रुपए वापस लो,
वो नहीं मानेगा। तो आपको जो है डिबेंचर जब रिडीम करने हैं तो या तो पार पे करने पड़ेंगे या तो प्रीमियम पे। डिस्काउंट पे डिबेंचर रिडीम नहीं होते, इशू हो सकते लेकिन रिडीम नहीं हो सकते। तो कुछ मेथड्स है रिडम्पशन के, क्या क्या मेथड्स है जरा देखो। एक है लमसम पेमेंट ऑन फिक्स डेट, एक डेट तय हो जाती 4 साल 5 साल के बाद और हम पूरी अमाउंट एक ही बारी में उनको पे कर देते। उसके बाद में एक एनुअल इंस्टॉलमेंट, साल को साल हम इंस्टॉलमेंट बांध देते कि भाई एकदम लमसम कहाँ से देंगे, इतने पैसे हमारे पास एकदम कैसा आएंगे। तो हम लोग क्या करते कि इंस्टॉलमेंट बांध देते छोटे छोटे। भाई हर साल हम तुमको क्या करते, 5 लाख रुपए लिए अभी किसी के पास से लोन हमने, ठीक है, तो 5 लाख रुपए लिए और 5 साल के लिए लिए, तो इंस्टॉलमेंट हमने लगा दिया उसको, भाई हम आपके क्या करेंगे साल को साल वापस कर दिया करेंगे। तो हर साल हम एक लाख रुपए क्या कर दे रहे, वापस कर दे रहे, 5 साल में हमारे पैसे फिट जाते। ये होता है एनुअल इंस्टॉलमेंट। और जो पहला वाला था लमसम, 5 साल तक हम उनको कोई प्रिंसिपल अमाउंट नहीं देते, इंटरेस्ट देते, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट नहीं देते। और जैसे ही 5 साल हो जाते एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर हम उनको पूरा पैसा एकदम से वापस कर देते। उसके बाद में होता है एक डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व तैयार करना, ठीक है, जिसको सिंकिंग फंड बोलते हैं। सिंकिंग फंड ये इनका दूसरा नाम है, पहला नाम एक्चुअल में क्या है उनका, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये उनका पहला नाम है। सिंकिंग फंड ये उनका दूसरा नाम है, जो आप लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर में आपको यही मेथड पढ़ने के लिए बोला है। तो सिंकिंग फंड मेथड जो है, इसमें क्या होता है कि आप लोग क्या करते हैं, हर साल अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसे निकाल के रख लेते अपने पास, देते नहीं उनको, अपने पास निकाल के रख लेते, और रख लेके उसको संभाल के रखते। फिर अगले साल फिर थोड़ा पैसा निकालते, संभाल के रखते, फिर थोड़ा पैसा निकालते, संभाल के रखते, फिर थोड़ा पैसा निकालते, संभाल के रखते, और ऐसे 5 साल तक आप उसको संभाल के रखते और 5 साल के बाद आप उसको दे देते। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो आप लोग सेविंग करते चलते। समझ रहे हैं आप बात को। अगर मैंने आप लोगों को ये बोल दिया कि आज से 5 साल के बाद भाई आपको कार खरीदना है, तो आप लोग क्या करोगे, तो आप लोग आज से सेविंग करोगे। आपको अगर 5 लाख रुपए की कार खरीदनी है तो आप आज ही से 1 लाख रुपया हर साल पीछे रखते जाओगे। 1 लाख रुपया पीछे रखा इस साल, अगले साल फिर 1 लाख पीछे रखा, फिर अगले साल फिर 1 लाख पीछे रखा, फिर अगले साल फिर 1 लाख पीछे रखा, फिर अगले साल फिर 1 लाख, वो पूरे 4 लाख में मिलाए 5 लाख हो गए और कार खरीद लिए। तो इसको बोलते हैं सिंकिंग फंड मेथड। हम लोग जो मुसीबत या जो रीपेमेंट का वक्त आगे आने वाला है उसके लिए आज ही से प्रिपरेशन चालू कर दिए। फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, जिस दिन से हमने डिबेंचर इशू किए उसी दिन से हमारी तैयारी चालू हो गई। तो उसको बोलते हैं सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड मेथड। सिंकिंग फंड मेथड अभी समझ में आप लोग किसको बोलते हैं। सिंकिंग फंड मेथड बोले तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो सेविंग कर रहे हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पैसे फेरना है, पैसे उनको वापस देना है। तो एकदम से इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे, तो उससे बेटर हम लोग क्या कर रहे हैं, हर साल हमारे प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन निकाल रहे और उठा के रख दे रहे, भाई ये पैसे उनको देना है, मतलब ये रिजर्व में रखते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस रहता ना बैलेंस शीट के ऊपर, उसके अंदर लिख जाके उसको रख देते, भाई ये रहने दो पैसे, ये हमारे नहीं है, ये डिबेंचर लोगों को देना है, जिस टाइम पे वक्त आएगा उस वक्त, जब मतलब मैच्योरिटी हो जाएंगी डिबेंचर की, जब डेट आ जाएंगी तब। मैच्योरिटी मतलब वो पर्टिकुलर डेट। फिर उसके बाद में होता है कॉल एंड पुट ऑप्शन, ठीक है, डालना और कॉल करना या पुट करना ऑप्शंस में। उसके बाद में कन्वर्जेशन टू शेयर्स, रिडीम करने का एक और तरीका है कि आप क्या कर दो, वो डिबेंचर को कन्वर्ट कर दो शेयर्स के अंदर। तो उनके लिए जरूरी है कि कन्वर्टेबल शेयर्स वो होने चाहिए। टाइप्स ऑफ शेयर्स मैंने इससे पहले के लेक्चर में जो बताया उसमें कन्वर्टेबल शेयर्स अगर वो है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर में या फिर इक्विटी शेयर में, आप वो डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। एक होता है परचेस फ्रॉम ओपन मार्केट, अपन ओपन मार्केट से कोई परचेस करना और उनके पैसे फेर देना। जैसे कि भाई मेरे को डिबेंचर के पैसे आज देने के, लेकिन मेरे हाथ में पैसा नहीं है, तो मैंने क्या करा, कोई दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिया, ओके, और इनको वो प्रोवाइड कर दिया। तो इस तरीके से भी हम रिडम्पशन कर सकते हैं। तो ओपन मार्केट से डिबेंचर्स लिए और उनको दे डाले, सो दिस कैन ऑल्सो बी डन। तो ये सारे मेथड्स है रिडम्पशन के, लेकिन हमको सिर्फ एक ही मेथड पे कॉन्सेंट्रेट करना है, वो है मेथड नंबर 3, और वो है सिंकिंग फंड मेथड, जिसका असली में नाम है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। उनका दूसरा नाम हमने रखा हुआ है सिंकिंग फंड मेथड्स। So thanks for watching the video. If you have any query you can WhatsApp me on this number. So take care, bye bye.